हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एसएससी सीजीएल प्री की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द फर्स्ट सेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द टू टॉपिक्स परसेंटेज एंड रेशो ऑफ 4 सेशन ईच, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। 15 क्वेश्चन हर सेशन में आपके साथ कर रहे हैं, जिसमें 60 क्वेश्चंस हमारे पास एक मेजर टॉपिक के बनते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस होगी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस। तो आज हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन है, तो चलिए उसको शुरू करते हैं बिना वक्त जाया करे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, गाइस, अ मैन सेल अ मोबाइल फोन 4 पे 680 एंड लूजेस समथिंग। चलो जो भी लॉस हुआ हमें नहीं पता। देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस था कुछ भी, अब हमने कुछ लॉस किया हमें नहीं पता, पर हमें वो फोन 680 का बेचा है। इफ ही हैड सोल्ड इट एट 1070, मतलब अगर मैं उसको 1070 पे बेच देता तो हिज गेन वुड हैव बीन डबल फॉर्मर द लॉस। मतलब जो भी लॉस होता, अगर मान लीजिए ₹100 का लॉस हुआ है तो मेरे को 2x का प्रॉफिट होता। अब आप एक बात सोचो कि हमारा यहां से देखो ये सेलिंग प्राइस है, अगर मैं इसमें अपना लॉस ऐड कर दूं जो कि ₹x है, तो मैं सीपी पे आ जाऊंगा। और ये सेलिंग, इसमें अगर मैं ₹2 मतलब 2x घटा दूं तो मैं इसमें आ जाऊंगा। तो आप देखो ये लॉस और ये प्रॉफिट का ही तो डिफरेंस है। तो इनका जो डिफरेंस है बच्चों, वो लॉस और प्रॉफिट का ही तो है। कितना है? 390। किसकी वैल्यू है? x + 2x 3x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू आ जाएगी 130। अब या तो आप अपना लॉस ऐड कर लो तो आपके पास आएगा 810। ये आपका प्यारे बच्चों आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। देख लो, मेंस 2025 का क्वेश्चन है, सबसे आसान और ये सबसे सटीक जो है। हम अपने असाइनमेंट्स में सबसे पहले क्वेश्चन बेसिक्स में करवा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए सबसे इजी। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अ मैन बाय 10 आइडेंटिकल आर्टिकल 4 रुपीज 15। अब सीधी सी बात है, मतलब बंदे ने क्या करा कि देखो कुछ आर्टिकल खरीद लिए, 15 आर्टिकल 10 के खरीदे, तो हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 1.5 रुपीज होगी। और जब उसने बेचे हैं तो वो बेचे हैं उसने 1.7 के, तो ₹1.07 के बेचे हैं। तो देखो प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है? 0.2 का। किस पर हो रहा है? 1.5 पर। तो डेसिमल तो हट ही जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 5 के टेबल जाएगा 5 3 15, 5 के टेबल जाएगा 20, और 20 दूनी कितना आएगा बेटा? 40। 40/3% आंसर आएगा, तो आएगा 13.33%। तो प्यारे बच्चों, सेकंड अगेन 2024 सीजीएल मेंस का सवाल है और काफी इजी आया हुआ था। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीजीएल टायर 1 2024 का पूछा हुआ। कहते हैं शॉपकीपर हैज फॉल्स वेट ऑफ 100 ग्राम इन 3 kg। मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि अगर मान लीजिए 3 kg है या 3000 ग्राम है, तो उसने उसको 100 ग्राम कम दिया, तो मतलब 2900 दिया। अब कहते हैं जी 3 kg पटैटो जो है वो ₹46 के पड़ते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पटैटो फॉर द सेलर वॉज 12 रुपीज। तो ₹12 का एक है केजी है, ठीक है ना। तो ₹12 के हिसाब से 3 किलो अगर मत पड़ेंगे तो 36 के पड़ेंगे, पर ₹36 कॉस्ट के हिसाब से उसने उसको दिया तो 2900 ग्राम ही है, और देना कितना था? 3000। तो 2 जीरो ये कट जाएंगे, 1 जीरो ये कटेगी, 3 के टेबल में 12 आएगा। 12 में 108, 10 12 दिन 24 और 10 34, 34.8। ये आपके पास सीपी आना चाहिए था, जबकि उसको कितना हुआ? 46 का बेचा है। तो 46 माइनस 34.8 आपको बचेगा 10.2 या 11.2। तो प्यारे बच्चों ₹11.10-20 आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट उसने कमाया क्योंकि उसने उसको थोड़ा कम दिया है, क्वांटिटी भी तो कम दी है। अब जब क्वांटिटी ही कम दे देगा तो ऑब्वियस ही बात है प्राइस उसके हिसाब से शिफ्ट होगा। ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ₹46 की चीज है 36 की पड़ेगी, मतलब ₹36 की चीज के ₹46 पड़ेंगे, और दिया कितना है? 2900 ग्राम। देना कितना था? 3000। आप इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते थे एज इट इज, तो आपका आंसर तब भी आ जाता। बट ठीक है, उसने आपसे प्रॉफिट के रुपए पूछे हैं, परसेंटेज नहीं पूछा, इसलिए मैंने इसको कनेक्ट ऐसे नहीं किया, सिंपल तरीके से कनेक्ट हो गया।
ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रमन फिक्स द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स एट 16% अबव द सीपी, ही सेल द गुड्स एट 12% लेस देन द फिक्स्ड प्राइस। मतलब उसने कहा कि चलिए एक काम करते हैं, मैं 100 रुपए की चीज को 116 रुपए में बेचूंगा, पर वो कह रहे नहीं, मैं अब इसको 12% कम पे बेचूंगा। तो 12% का मतलब कितना हो गया? 12% एक बार बताओ, तो अगर 12% कैलकुलेट करेंगे तो 10% आपका हो गया 11.6, और 1% हो गया 1.6, तो 2% हो गया 2.32, तो अल्टीमेटली 13.92 कम बेचेगा। तो अगर 13.92 इसमें से चले गए बच्चों, अगर मैं इसमें से 13.92 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 102.08। तो बेटा कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ओनली 2.08% का प्रॉफिट। एग्जैक्ट प्रॉफिट इज 2.08। अगेन शिफ्टेड इन, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 से, आपको पता है अभी तो 25 का सीजीएल प्री चल रहा है, मतलब आएगा, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई, ठीक है। तो उसके बिल्कुल 24 के हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। तो नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कहते जी बुक बॉट एट अ प्राइस रेंजिंग फ्रॉम ₹200 to 260 and are sold at a price ranging from 250 to 300. What is the greatest possible profit that margin be made in the selling of 25 books? देखो सीधी सी बात है बच्चों, अगर आपका कॉस्ट प्राइस सबसे कम हुआ, सोचने की बात है, अगर कॉस्ट प्राइस सबसे कम रखोगे, सीपी कम रखोगे, सीपी लेस होगा, सेलिंग प्राइस आपका मैक्सिमम होगा, तो आपको प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। तो मान लो आपका सीपी जो है वो आपका 200 रुपए, तो मान लेते सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा? 300, क्योंकि उसने बोला है ना जो रेंज है वो 200 से 260 रखनी है, तो सबसे कम सीपी रख लेते हैं। सीपी में रख देता हूँ 200, सेलिंग प्राइस बच्चों में रख देता हूँ 300, क्योंकि पॉसिबल यही है। तो बेटा मुझे 100 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। और बच्चों एक किताब के ऊपर अगर 100 रुपए का प्रॉफिट है, तो मैं 25 किताब के ऊपर 2500 रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा। बड़ा ही साधारण सा सवाल था, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 2500 रुपए का प्रॉफिट सीधा आंसर है। तो ठीक है, यहाँ तक चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया बच्चों, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अदिति सोल्ड हर स्कूटर फॉर ₹40620 गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब हमें नहीं पता सीपी कितना, उसने सेलिंग प्राइस का 1/5 बोला है। तो अगर आप सेलिंग प्राइस के 1/5 पे निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस है, तो ये आपका प्रॉफिट है, तो अब आपका सेलिंग प्राइस है। तो बेटा सेलिंग प्राइस इज 5, और प्रॉफिट अगर आपको 1 रुपए का हो रहा है, तो सीपी आपका कंफर्म 4 रुपए रहा होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि आपसे बच्चों परसेंटेज पूछा है, आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट। तो जब आपसे परसेंटेज पूछी जाएगी तो आपको इस स्कूटर की कीमत की जरूरत नहीं है। तो आपको 1 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है, पर सीपी पर तो 4 हुआ है, तो आंसर आएगा 25%। 25% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, कहता है मैन लूज 28% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 144। अब देखो मान लो सीपी 100 है और मेरा सेलिंग प्राइस मैंने 28% लॉस किया, तो मैं 28% माइनस कर दूंगा, तो मेरा 72 रुपीज का एसपी है, और एसपी की वैल्यू आपको 144 दे रखी है। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको एसपी की वैल्यू 144 है और वो कहता है ही वांट्स टू सेल इट एट 288, तो देखो 7, अब ऑब्वियसली बात है अगर 72% पे बेच रहा है तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बेचेगा, क्योंकि देखो पहले 72, ये 188 है, 288, तो मतलब आप इसको डबल का बेचना चाहते हो, तो आपको सेलिंग प्राइस का परसेंटेज डबल करना पड़ेगा, ये आएगा 144। तो सीपी कितना है? 100, आपको प्रॉफिट कितना होगा? 144, तो प्रॉफिट कितना आया? 44%। तो 44% का अपने को क्या आना चाहिए? प्रॉफिट। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं इन सवालों में, आसानी से हो जाएंगे। बढ़ते अपने अगले सवाल पर। रमेश परचेज 130 बुक्स एट द रेट ऑफ 200, सोल्ड हाफ ऑफ देम एट द रेट ऑफ 300। तो देखो अगर आप 300 का बेचोगे, आधी बेच दी, हाफ 300 की बेची है, प्रॉफिट कितना हुआ? 100 का। किस पर वो बच्चों? 200 पर। प्लस
1/5 ऑफ देम एट द रेट ऑफ 350, 200 की चीज 350 में बेची है तो 150 का प्रॉफिट कमाया किस पर बच्चों, 200 पर। एंड रिमेनिंग एट द सीपी, मतलब वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब वो खत्म है, उसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों जब इसको आप काटोगे दैट इज 1/4, और जब बच्चों इसको काटोगे तो 5 थी 15 और 5 चौके 20, दैट इज 1/20, 3/20। तो 20 के लिए हम इसको भी 5 से गुना कर लेंगे बेटा, इसको भी 5 से गुना कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा 8/20। और प्यारे बच्चों 8/20 इंटू 100 जो होगा वो आपका 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40% का प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, 40% का। तो अगर आपको 40% का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया है, दैट सिंपली मीन्स कि आपको वैल्यू की रिक्वायरमेंट इतनी खास नहीं थी, ना तो आपको बुक का पता करना था। बच्चे क्या करते हैं इसमें थोड़ा गलत कर जाते हैं, ज्यादा अच्छा तरीका है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 9। बंदे ने अपनी प्रॉफिट लिया था एक आर्टिकल पे 25% का, और 25% का मतलब होता है 1/4। 4 रुपए की चीज उन्हें सीधे सीधे मात्र 5 रुपए में सेल कर दी, और बच्चों 5 रुपए की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 1260। अलग अलग है ना सबका, तो ये मेरे ख्याल से होगा कितना, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 252। तो ये भी 252 के हिसाब से आया होगा। 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो 1008 रुपए की चीज को उसने बेच दिया 1260। दूसरा जब बेचा उसने 1440 का, तो 10 का लॉस हो गया। 10 की वैल्यू 9 है, 9 की वैल्यू 1440 आ गई, तो 9 1 कम 9, 9 6 54, 160, तो ये 1600 रुपए की चीज थी। तो बच्चे 1708 रुपए की चीज को उसने 2700 रुपए में बेच दिया। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों 992 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है ऑन 1708 इंटू 100। अब आपने क्या करना है, तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। देखो 4 पे कटेगा, बिल्कुल कटेगा। हाँ 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कट जाएगा कट जाएगा, 4 पे कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 32, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 7 28। ठीक है, ये बना। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको 163, 3 पे जाएगा क्या, ठीक है। अब एक काम करो ना, ज़्यादा बढ़िया क्या है, 2700, अब ये 1260 है, 14 26 और ये 27, 16 और 10 26 और 1008, 2608 है यार, 2608 आएगा। तो आपको 92 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, 92 रुपीज़ का लॉस हुआ है। 2608 इंटू 100 ये आएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कटेगा भैया 3 पे, 2 पे कटो, 2 तिया 2 चौके 8, 2 6 12, 2 पे कटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 पे कटो 23 आया, फिर 2 पे कटो, 2 6 12, 2 पंजे 7, 2 दूनी 4, फिर देखो किस पे कटेगा, नहीं कटेगा, इंटू 100 करेंगे, कट सकता है। देखो आप एक चीज़ समझो, ये 4 पे जाएगा, ये आएगा 25, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 तिया 12, 163 आएगा। तो इसका मतलब ये आएगा 23 इंटू 25 डिवाइड बाई 163। तो देखो एक बात बताओ कि 5 तिया 15, लास्ट में 5 आना चाहिए 3 से डिवाइड करने के बाद। तो देखो 3 तिया 9, 9 6 15, तो यही लॉस आ रहा है। ठीक है यहाँ तक, तो ये क्वेश्चन एज इट इज आंसर आ जाएगा इसका। इसको डिवाइड करने के बाद ये लोगे तो ये आंसर आएगा। बात आ रही है समझ में, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं भैया देखो साफ सी बात है, द कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस ऑफ 55 आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 99। तो भैया सीपी एसपी और एमपी की अगर मैं बात करूं तो देखो ये 9 आ जाएगा और ये मेरे ख्याल से 5 आना चाहिए। तो एमपी आपका 9 है और सीपी आपका 5 है। यहाँ कह दिया उसने 56 का सेलिंग प्राइस 35 के मार्केट प्राइस के बराबर है। 7 पंजे 35, 7 56, तो मार्केट प्राइस आएगा 8 और सेलिंग प्राइस आएगा 7 5। तो अच्छा ठीक है, ये हो गया, ये 9 हो गया और ये 8 हो गया। 8 5 ज़ा 40, 9 5 ज़ा 45, 9 8 ज़ा 72। अपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट 5 का 40 पर, 5 का 40 पर प्रॉफिट भैया। 5 8 40, 8 के घर में 12.5, तो 12.5% का सीधा सीधा प्रॉफिट ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल राइस एट द रेट ऑफ 44 पर केजी हुज कॉस्ट प्राइस इज 40। तो देखो यार सीपी उसका 44 रुपये है
CP44 है और CP40 है, SP44 है, और उसने 200 ग्राम कम दिया, तो मैं कह रहा हूँ 800 ग्राम दिया, पैसे 1000 के ले लिए। सीधी सी बात है, ऐसे करो ना। तो 3 जीरो यहाँ से कटेगी, 3 जीरो यहाँ से कटेगी, 3 यहाँ से कटेगी, 4 के टेबल में 11 आ जाएगा। 8 की चीज़ उसने 11 रुपये में बेच दी और भाई ने 3 का प्रॉफिट कमा लिया 8 पर। तो आंसर सीधा 37.5% हो गया मेरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। अब वही कह रहा है, देखो वेंडर स्टार्टेड सेलिंग हिज वेजिटेबल एट 10। उसने कहा जी 10 रुपये का बेचेंगे, पर उसने दिया है 7.5 का, 7.5 रुपये 20 पैसे का भी उसने फॉल्स वेट करके 900 ग्राम दिया है। एक्चुअल में प्राइस जो होता वो 900 ग्राम का, अगर 900 ग्राम का प्राइस लेना है तो ये 7 रुपये 20 पैसे है। 1000 ग्राम रुपए का प्राइस जो होता, बच्चों 2 जीरो कटेगी, डेसिमल से 2010 9 72, 8 रुपये होता प्राइस। तो उसने 10 की चीज 8 में बेच दी एक्चुअल में। तो चेंज कितना है, 2 का, किस पर, 10 पर। तो आपका 20% चेंज आता। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन नंबर 13। अब ध्यान से देखिए, अ सेलर सोल्ड 19 कुकीज फॉर 95। उसने कहा जी हमने 19 कुकी बेच दी 95 की। अब एक्चुअल में क्या था, अगर 20 कुकीज बेचेंगे तो ये 3.8 रुपए की एक कुकी होनी चाहिए थी। तो 19 कुकीज का कॉस्ट अगर 3.8 के हिसाब से देखें, उन्नीस 152 2 15, 19 या 57 57 और 15 72। तो 72.2 आएगा, 95 से माइनस करेंगे 72.2, तो आपके पास आएगा 22.8। तो 22.8 रुपए के हिसाब से लॉस हो, प्रॉफिट, सीधी सी बात है। ठीक है ना, इतने रुपए की कुकी बेच दी क्योंकि उसने कहा था कि 900% पे बेची जाएगी भैया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेम है। 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस है, जैसे सीधी आ गई इस बार। 1/5 द सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 रुपये सेलिंग प्राइस है, अगर 1/5 कर देंगे तो 20 रुपये का प्रॉफिट आएगा। तो 20 रुपये का प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, आपका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 80 रुपये। तो बेटा 20 रुपये की चीज़ अगर 80 रुपये के प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो आपके पास सीधा सीधा 25% आंसर है, क्योंकि 1 जीरो कटेगी और ये 200 से 8 काटोगे तो आपके पास 25 है। तो 25% इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन गाइस, a shopkeeper sold 5/8 of the article at 20% gain, 5/8 into 20। रिमेनिंग उसने 3/8 जो है वो उसने CP पे ही बेच दिया। तो बताओ पूरी ट्रांजेक्शन पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो भैया कुछ भी नहीं है यार, देखो 100/8 कितना है परसेंट का, 12.5। तो एक्चुअल में उसे 12.5% का प्रॉफिट हुआ। यहां तक सबको क्लियर हो गया। आई होप कि आपको आज का सेशन ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए और हम SSC CGL प्री की बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे। प्री खत्म होने के बाद वी विल प्रिपेयर फॉर द मेंस एज वेल। इसमें एडवांस मैथ की क्लासेस भी होंगी, सारी क्लासेस आपको प्रॉपरली दी जाएंगी और कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे कराया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।